बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 25 MCQs जो केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो पुराने PPSC, FPSC, NTSC या यूनिवर्सिटी के जो एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये मुख्तलिफ़ जगह से इकट्ठे किए गए हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और जो ये वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक भी कर दें ताकि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जब अपलोड हो तो आपको इसका इल्म हो जाए या आपको इस बात का पता लग जाए। ये 25 MCQs हैं, इसके बाद फिर 25 होंगे, इस तरह एक सीरीज़ चलेगी। पहला MCQs है A method of separation of components from its solution using distribution law। सॉल्यूशन में से जो कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज़ करते हुए वो कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, तो वो ऑप्शन सी है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज़ किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट MCQs है, काफ़ी दफ़ा इस MCQs को पूछा गया, आपने इसको 1 से 2 दफ़ा पढ़ना है। दूसरा है प्लाज्मा इज़ यूज्ड इन। प्लाज्मा कहाँ इस्तेमाल होता है? फ्लोरेसेंट बल्ब, नियॉन साइंस, लेज़र। प्लाज्मा जो है वो इन तीनों में यूज़ होता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन डी है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। 3 है द मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन ड्राई एस। जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल हैं इन ड्राई एस में वो किस फॉर्म में होते हैं? तो पहला ऑप्शन है आयनिक क्रिस्टल, कोवलेंट क्रिस्टल, मोलिकुलर क्रिस्टल या एनी टाइप ऑफ क्रिस्टल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मोलिकुलर क्रिस्टल है। कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल के जो ड्राई आइस में है वो मोलिकुलर क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिड्यू सॉलिड। पैसिड्यू सॉलिड किसको कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई दफ़ा पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो गिलास है। पैसिड्यू सॉलिड जो है वो गिलास को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। एटॉमिक रेडियस, क्वेश्चन नंबर 5। एटॉमिक रेडियस कैन बी डिटरमाइंड बाय। जो एटॉमिक रेडियस है वो किसके ज़रिए मालूम किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है एक्सरे डिफ्रैक्शन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्सरे डिफ्रैक्शन। एटॉमिक रेडियस कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ग्रेटर इज द। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर होगा तो क्या चीज़ ज़्यादा होगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल, EMF या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा तो। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन लैपटॉप। लैपटॉप में क्या चीज़ यूज़ की जाती है? सिल्वर ऑक्साइड बैटरी यूज़ की जाती है, निकल कैडमियम सेल यूज़ किया जाता है, लेड अकोमोलेटर यूज़ किया जाता है या फ्यूल सेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, निकल कैडमियम सेल। ये लैपटॉप में यूज़ किए जाते हैं और ये MCQs भी कई दफ़ा रिपीट हो चुका है, इसको अच्छी तरह से देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 विच वन इज़ नॉट यूज फॉर ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता? नंबर 1 है लुब्रिकेंट्स, वाटर रेपेलेंट फिल्म, रबर शेड या 4D है मेडिसन। तो जो सिलिकॉन है वो मेडिसन में इस्तेमाल नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है और ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा जाता है। नंबर 9 है विनाइल एसिटाइलिन कंबाइन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस। जब विनाइल एसिटाइलिन को HCl के साथ मिलाया जाता है तो क्या चीज़ बनती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, क्लोरोप्रीन। तो इसका क्लोरोप्रीन बनती है जब विनाइल एसिटाइलिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन बेंजीन इज हीटेड इन एयर विद V2O5 एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड यील्ड। जब बेंजीन को हीट किया जाता है
इन एयर विद V2O5 एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। ये FSC से MCQs और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको आपने गौर से करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन टोलिन रिएक्ट विद क्लोरीन इन सनलाइट द फर्स्ट मेजर प्रोडक्ट इज, ऑप्शन है बेंजाइल क्लोराइड। जब टोलिन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनता है? बेंजाइल क्लोराइड। एक बात याद रखें, जब टोलिन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, मगर सनलाइट में ए है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 विच वन डज नॉट एग्जिबिट अल्डोल कंडेंसेशन, कौन सा है जो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता? तो करेक्ट ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड, बिकॉज नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई द आंसर इज बेंजल्डिहाइड, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉमन नेम ऑफ प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। ये भी क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट होता है कि 1,3 डाइओइक एसिड का कॉमन नेम क्या है? तो इसका कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड, इसको मेलोनिक एसिड कहा जाता है। और ये MCQs कई दफ़ा रिपीट हो चुका है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है, आपने इसे गौर से करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है इंडस्ट्रियल मटेरियल थर्मल पावर स्टेशन आर कोटेड विद, जो इंडस्ट्रियल मटेरियल है, जो पावर स्टेशन है, उनको किसका कोट किया जाता है? जब क्या चीज़ उनके ऊपर की जाती है, किस चीज़ का कोट किया जाता है? तो वो इपॉक्सी पेंट्स हैं, इनका कोट किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इज क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइज़र प्रोवाइड्स द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस टू द प्लांट, कौन सी फर्टिलाइज़र है जो नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधों को देती है? तो करेक्ट ऑप्शन है यूरिया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। यूरिया जो है वो पौधों को और नाइट्रोजन और फास्फोरस देती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 द इंट्रोडक्शन ऑफ केल्विन स्केल इन थर्मोमीट्री इज अकॉर्डिंग टू, जो केल्विन स्केल का थर्मोमीट्री में इंट्रोडक्शन जो उसका तारुफ है वो किसने करवाया था? तो वो उसका करेक्ट ऑप्शन है बी चार्ल्स लॉ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है और ये कई दफ़ा पूछा गया है। आपने इन सब MCQs को 1 से 2 दफ़ा लाजमी देखना है ताकि आपको याद रहें। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है? तो ऑप्शन ए जो है वो गैस, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, ये आपने याद रखना है। बकाया लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म सिर्फ वो है। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 सॉलिड पार्टिकल ओनली पॉजेस, जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो कौन सी मोशन देते हैं, उनमें कौन सी मोशन पाई जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है वाइब्रेशनल मोशन। सॉलिड पार्टिकल में आपने हमेशा याद रखना है वाइब्रेशनल मोशन पाई जाती है। ये MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस एंड सेंट इन एयर इज़ ड्यू टू, जो खुशबू का हवा में फैल जाना वो किसके ज़रिए होता है, किस अमल के ज़रिए उसको वो ये सारा काम हो रहा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है डिफ्यूजन, ये सारा कुछ ऑप्शन ए डिफ्यूजन के थ्रू होता है। स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस आर सेकेंड इन एयर ड्यू टू डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 20 द प्रोसेस ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन आर द बेस्ट अंडरस्टैंड, जो इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो किसके थ्रू हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं? तो उसका ऑप्शन है सी ग्राहम्स लॉ के ज़रिए हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ है। क्वेश्चन नंबर 21 द गैसेस बिकम नॉन आइडियल एट, गैसेस नॉन आइडियल कब होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो होता है और हाई प्रेशर जब और प्रेशर हाई होता है तब गैसेस जो हैं वो नॉन आइडियल हो जाती हैं, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो किसके थ्रू फिल किए जाते हैं? तो ज़ाहिर सी बात है ये सब के ज़रिए होते हैं, अफवाह के ज़रिए भी होते हैं, हॉर्न्स रूल के भी ज़रिए होते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल
तो इसका ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ दीज ये करेक्ट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप आयनिक रेडियाई, ग्रुप में आयनिक रेडियाई क्या होता है, इंक्रीज होता है। इन ग्रुप आयनिक रेडियाई इंक्रीज, ये जो इनके आयनिक रेडियाइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयनाइजेशन है, ये ग्रुप में क्या है, पीरियड में क्या है, ये आपने सब देखनी है। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है और हर दफ़ा ये पूछा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। कौन सी एनर्जी जो है एटम इलेक्ट्रॉन को वो एटम से निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ऑप्शन है आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो एटम रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद है नंबर 25, द लीवियस एसिड्स आर, लीवियस एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच या ऑक्टेट इनकम्प्लीट या नो सच एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लीवियस एसिड्स आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये आपने लाजमी याद रखना है, लीवियस एसिड्स आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो शुक्रिया आप सब ने ये वीडियो देखी। तो मज़ीद इसका दूसरा पार्ट, ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको अगली वीडियो भी आसानी से मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू।